किसान भाइयों नमस्कार। देखो ये मेरा सरसों का खेत है और मैंने एक वीडियो बनाई थी आपसे कम से भी कम एक महीना पहले। उसमें मैंने ये बताया था कि अगर किसान भाई चाहते हैं 1 बीघे में अधिक पैदावार लेनी तो वो किस प्रकार ले सकते हैं। उसमें बहुत से सज्जन भाई थे, उन्होंने हमारे पास कमेंट्स भी करा। मैंने रिप्लाई जितनी हुई मैंने कोशिश करी उनको वापस करने की। और देखो किसान भाइयों, ये सरसों का खेत है मेरा। जिस किसान भाई ने मेरा यूट्यूब चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास मेरी वीडियो जाती रहती है। जैसे ये 1 बीघा खेत है, मैंने 6 अक्टूबर को गन्ने की बुआई की थी। देखो किसान भाइयों, ये मैंने गन्ना बो रखा अपना। और देखो इधर भी देखो और इधर भी देखो आप, गन्ने की बुआई हो रही है। फिर मैंने उसके 1 महीने बाद पानी दिया और उस 15 नवंबर के करीब मैंने किसान भाइयों इसमें फिर इसकी सरसों की बुआई कर दी थी अपने पशु के द्वारा। जो पहले से जुड़े हुए हैं वे मेरी वीडियो देखते रहते हैं। किसान भाइयों देखो, आज मैं वो सच्चाई बताना चाहता हूँ आपको। जो किसान भाई एक दूसरे से छिपकते हैं, यूट्यूबर छिपकते हैं और उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं जो नहीं दिखाने की होती। देखो किसान भाइयों, सरसों का जो खेत है मेरा सारा का सारा अच्छा खड़ा बहुत, और इसमें पेड्डे देखो आप कितने मजबूत है। देखो किसान भाइयों, अभी से स्टार्टिंग इतनी ज़बरदस्त है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त। देखो देखो किसान भाइयों, जब पौधा नीचे से ही मजबूत है तो फल भी अच्छा ही आवेगा इस पर और पैदावार भी अच्छी ही होगी। अगर पौधा नाजुक हो, कमज़ोर हो, जैसे गन्ने की स्थिति होती है, पौधा अगर बारीक है फिर उसका गन्ना भी बारीक बने और आखिर तक लास्ट तक वो बारीक ही होता चला जाए और वजन भी उसका कमी निकलता है। किसान भाइयों देखो, मैंने जैसे इसमें गन्ने की बुआई कर रखी, मैं फिर इसकी एकदम से गन्ने की कटिंग कर लूँ, इसकी सरसों की कटिंग कर लूँगा। इसमें मुझे पूरी उम्मीद है 1.5 क्विंटल से 2 क्विंटल सरसों की पैदावार होगी। देखो किसान भाइयों, क्योंकि खेत सारा का सारा भरा पड़ा सरसों ही सरसों है। जो नज़दीक का किसान है एक बार आके विजिट करो और देखो है हकीकत है या नहीं है। यह सरसों जो है रड़के वाली सरसों है। इसे भी हमने जो इसमें से बारीक दाना था वो निकाल लिया था, जो मोटे मोटे दाने थे वही बोए थे। क्योंकि खेती करने का कायदा ये होता है कि बीज का चयन जो है अच्छा करो। कभी भी बीज जो है कमज़ोर मत, कमज़ोर बीज होगा कमज़ोर ही पौधा होगा और पैदावार कम रह जाओगी। 2 क्विंटल सरसों होगी अगर मौसम ने साथ दिया। 2 क्विंटल सरसों बैठगी मेरी 15 से 17-18 हज़ार रुपये की। क्योंकि जो पीली सरसों होती है उसका तेल भी महंगा है और रेट भी महंगा रहता है। 8 हज़ार रुपये पर क्विंटल होता है, चाहे कोई मुझे दे दियो, वो टाइम के अनुसार होता है। अब जो हाल फिलहाल 8 हज़ार रुपये है सरसों का भाव। जो है फसल में थोड़ा मोटा कम डाउन हो जा, जैसे गेहूं का रेट हो जा ऐसे ही सरसों का भी डाउन हो जाता है और फिर रेट बच जा। इसमें एक सबसे बड़ी बात है, किसान इसका स्टॉक कर सके, इसमें कोई भी कीड़ा कांटा नहीं लगता। जैसे गेहूं में ना थोड़ा दिक्कत आ जाए, इसमें नहीं आती। और दूसरी बात, जैसे ही मैं इस सरसों को निकाल लूँगा फिर इसके बाद मेरा गन्ना होगा। गन्ने की तैयारी करूँगा मैं अच्छी तरह से, मैं बेहती करूँगा अच्छी तरह से सारे काम करके फिर मिट्टी चढ़ा के उसके बाद मैं इसमें एक दूसरी फसल भी लूँगा। जो फसल लूँगा वो भी बताऊँगा आपको, वह भी कम से कम 5-7 हज़ार रुपये वह भी देकर जाएगी। जैसे ही गन्ना मेरा 5 फुट का होगा वह दूसरी फसल जो है मेरी 1 फुट की या 2 फुट की होगी। गन्ना जब तैयार हो जाएगा उसमें पोरी पड़नी शुरू हो जाएगी। गन्ना 6 फीट का हो जाएगा, वो 4 फीट का होगा। क्योंकि जो इसमें ट्रेंच विधि से बो रखा, जो इसका गैप है उस गैपिंग में से भी मैं कुछ ना कुछ उत्पादन लूँगा। इसीलिए कहता हूँ किसान भाइयों, गेहूं की जो हम फसल के बाद, जो गेहूं के फसल के बाद जो हम गन्ना बोते हैं वो नुकसान का है, कोई लाभ का नहीं है। जैसे कि ये सामने खड़ा, ये अपना ही खेत है, मैंने बीज के नाम का तैयार कर रखा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्विंटल पर बीघा निकल सके। देखो, और इसमें कीड़ा भी आया, दवाई करने के बाद भी आया। जब आया तो आया ही आया, रुका नहीं बिल्कुल भी। दवाई भी महंगी से महंगी लगाई, सारे काम करे, पर रुक नहीं पाया बिल्कुल भी। देखो सभी के ही आया, ये जंगल जो है ना इसमें सारे में ही कीड़ा आया, बिल्कुल ख़त्म हो रहा। अभी दिखाता हूँ, में है हमारे पड़ोसी का, इसका भी बिल्कुल गन्ना ख़त्म हो गया था, वो पेड़ा पेड़ा वायरस आया था। इसमें सभी के खेत जो है बैठते चले गए थे। अगर हमें किसान भाइयों खेत से अच्छा उत्पादन लेना है तो सह फसल पर आना पड़ेगा, ज़रूर आना पड़ेगा। और इसी के साथ जो मेरा गन्ना होगा उसकी कोशिश कर रहा हूँ मैं 90 क्विंटल प्लस। हालांकि मैं तो 100 क्विंटल निकालना चाह रहा, क्योंकि मैंने ये गन्ने की संख्या जो है मैंने अधिक डाल रखी। बीज जो है मेरा क्या 11 क्विंटल लगा था, 11 क्विंटल। जैसे कि इसमें 10 हज़ार गन्ने भी हुए,
10,000 गन्ने का मैंने मदर सूट के द्वारा ही गन्ने तैयार करे तो वे गन्ने हो गए कम से भी कम, अगर 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो का भी अगर गन्ना तैयार होता है 100 प्लस गन्ना निकल जाएगा। इस खेत पे मुझे पूरा विश्वास है। बस थोड़ी सी मेहनत यह होगी कि मुझे खुरपी के द्वारा नुड़ाई करवानी पड़ेगी, मिट्टी चढ़वानी पड़ेगी फावड़ों के द्वारा, और जो वो गैप बचागा उसी में ही मैं कुछ ना कुछ बोऊंगा। वो जो बोऊंगा वो भी बताऊंगा। किसान भाइयों, 1 बीघे में से 45-50 हज़ार रुपये की मैं पैदावार लूँगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जय किसान।